महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया को अपने ऊपर गर्व करवाने के कई बार अवसर दिए। अपनी शारीरिक दुविधा से लड़कर इन्होंने वो हर चीज पाई जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको इनके जीवन के सफर की ओर। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 को हुआ। हॉकिंग के पिता एक शोधकर्ता थे, उनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था। हॉकिंग के पिता के 3 बच्चे और थे। स्टीफन हॉकिंग एक संपन्न परिवार से थे। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे थे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। 1963 में जब वे 21 वर्ष के थे तो उनकी सेहत बिगड़ने लगी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और पाया गया कि स्टीफन को एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। उस समय स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच कभी नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी स्टीफन इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ पर कई कार्य किए। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा 6 महत्वपूर्ण खोजें की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। रेगुलेटरी का सिद्धांत। आइंस्टाइन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी रेगुलेटरी के बारे में बताता है। उनका यह सिद्धांत बताता है कि टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाते हैं वही गुरुत्वाकर्षण है। स्टीफन को शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग की घटना दरअसल ब्लैक होल का ही उल्टा पतन है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। यह सिद्धांत साल 1980 में एलन गुथ द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार भौतिक कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक इन्फ्लेशन वह सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद शीघ्र ही फैल जाता है। इसके अलावा हॉकिंग पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्वांटम थ्योरी में उतार चढ़ाव की गणना की। यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉडल। स्टीफन गुरुत्वाकर्षण में क्वांटम थ्योरी की स्थापना में रुचि रखते थे, लेकिन जेम्स हार्टले के साथ मिलकर उन्होंने 1983 में हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया। यह सिद्धांत कहता है कि समय महाविस्फोट से पहले मौजूद नहीं था, इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। स्टीफन हॉकिंग का ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित टॉप डाउन थ्योरी। थॉमस हार्टोग के साथ मिलकर उन्होंने 2006 में टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी को प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड में एक अनूठी प्रारंभिक अवस्था नहीं थी। हॉकिंग ने कहा ब्रह्मांड अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर नई रचनाएं कर सकता है। 1965 में हॉकिंग ने जैन वाइल्ड से शादी कर ली। जैन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे। 2014 में स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था। स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में हुआ। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।